अगर आप हाउसवाइफ हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाती और इस भागदौड़ की जिंदगी में अपना ध्यान नहीं रख पाती तो ये रेसिपी आपके लिए है। इस सिंपल सी दिखने वाली चिक्की हेल्थ बेनिफिट से भरी हुई है। फैमिली का ध्यान रखते रखते हम अपना ध्यान रखना भूल जाते हैं, तो बस आप ये चिक्की बनाकर रख लीजिए और पूरी सर्दी आप अपने घर वालों का ध्यान रखिए और ये चना चिक्की आपका ध्यान रखेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं ये मैजिकल न्यूट्रिशन से भरपूर चना चिक्की। चिक्की बनाने के लिए सबसे पहले हमें जो चाहिए वो है गुड़। मैंने यहाँ पर 1 कप गुड़ लिया है। इसे मैंने ग्रेट करके रख लिया है ताकि जब हम इसे मेल्ट करें तो हमें इजी रहेगा। और क्योंकि मैं ये चिक्की बना रही हूँ आज चने से, जो कि हेल्थ बेनिफिट से भरे हुए होते हैं और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं। इनमें प्रोटीन, कैल्शियम बहुत भर भर के भरा होता है, इसलिए आज मैं ये चिक्की बनाऊंगी चने से। तो यहाँ पर मैंने जितना गुड़ लिया है उतने ही मैं यहाँ पर चने ले रही हूँ। तो 1 कप गुड़ और 1 कप मैंने यहाँ पर चने लिए हैं। यहाँ पर मैंने चनों को पहले से ही थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, जिससे थोड़े से क्रंची हो जाएंगे। और अब मैं क्या करूंगी, इन्हें हल्का सा प्रेस करके इस तरीके से थोड़ा थोड़ा क्रश कर लूंगी। अगर आप मोटी चिक्की बनाना चाहते हैं तो आपको क्रश करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन चिक्की अगर थोड़ी पतली रहेगी तो उसके लिए हमने हल्का सा क्रश कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक कढ़ाई लूंगी और जो गुड़ हमने निकाल के रखा था उस गुड़ को हम इसमें कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हमें इस गुड़ को मेल्ट करना है। ये जो चिक्की मैं बना रही हूँ ये 3 से 4 इंग्रेडिएंट में बनकर तैयार हो जाती है। इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम और आयरन जो है वो भरपूर मात्रा में होते हैं। सर्दियों में ये हमारे शरीर को गर्म भी रखती है और हमें ढेर सारी एनर्जी भी देती है। बोन्स के लिए तो आप ये समझ लीजिए कि बस ये वरदान ही है। एक हाउसवाइफ के लिए ये एक सुपर फूड है। दूसरों का ध्यान रखते रखते हम खुद पर ध्यान देना छोड़ देते हैं और जब बात अपनी हेल्थ की आती है तो हम सोच ही नहीं पाते कि हमें क्या करना है। तो ये एक ऐसा सुपर फूड है जिसे आप एक बार बनाकर रख लीजिए और फिर आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुड़ को हम अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं गुड़ जो है वो हमारा पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा गुड़ जो है वो तैयार है या नहीं। इसे मैं यहाँ पर पानी में इस तरीके से ऐड करूंगी और अगर ये अच्छे से फॉर्म हो रहा है और हार्ड हो गया है तो उसका मतलब हमारा गुड़ तैयार है। लेकिन अगर इस तरीके से स्ट्रेची हो रहा है या खिंच रहा है तो गुड़ जो है वो अभी तैयार नहीं है। तो हमें इसे अभी थोड़ी देर और पकाना होगा। हमें गुड़ को 1 से 2 मिनट के लिए और पकाना होगा। तो जब तक हमारा स्लो गैस पर ये गुड़ पक रहा है तब तक हम यहाँ पर बटर पेपर की एक शीट लेंगे और उस पर थोड़ा सा बटर या घी लगा देंगे ताकि जब हम इस पे अपनी चिक्की फैलाएं तो वो बिल्कुल भी चिपके ना। इसे हम पहले से ही करके रख लेंगे क्योंकि चिक्की बनने के बाद हमें उसे तुरंत फैलाना होगा, वरना वो हार्ड हो जाएगी। गुड़ को पकते हुए 1 से 2 मिनट भी हो चुके हैं। इसे हम एक बार और चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, गुड़ जो है वो अच्छे से हार्ड हो गया है। इसका मतलब जो हमारा गुड़ है वो पककर तैयार है। जब आप इसको इस तरीके से हाथ में लेकर टच करेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि गुड़ जो है वो कैंडी की तरह हार्ड हो चुका है। इसका मतलब इस स्टेज पर जो हमारा गुड़ है वो बिल्कुल अच्छे से पक गया है और चिक्की के लिए तैयार है। अब इसमें हम अपने बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच घी। ये हेल्थ के लिए तो अच्छा है ही है, इससे चिक्की में एक अच्छी ग्लॉस और शाइनिंग भी आएगी, तो इसको आप जरूर डालिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हमारे चने और साथ में मैं इसमें डालूंगी 1 से 1.5 चम्मच सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच सौंफ। ये वो चीज़ें हैं जिनसे आपकी ये जो चिक्की है वो टेस्ट के साथ साथ हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी बनेगी। तिल हमारे बोन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, इसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करके हम देर किए बिना इसे अपनी शीट पर फैला लेंगे। हमें इसे ठंडा नहीं होने देना है क्योंकि जैसे ये ठंडी हो जाएगी तो ये फैल नहीं पाएगी और इसे हमें जल्दी जल्दी प्रेस करते हुए पूरा अच्छे से शीट पर फैला लेना है और इसे हम एक चिक्की की शेप दे देंगे। आप चाहें तो इसके पीसेस कर सकते हैं, चाहें तो आप इसे इसी तरीके से 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये अच्छे से जम जाएगी और चिक्की जो है वो हमारी तैयार हो जाएगी। चिक्की को किस शेप में बनाना है ये आपकी चॉइस है, आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक शीट इसके ऊपर और लगा के इसे बेलन से अच्छे से प्रेस कर दूंगी और ये काम हमें बहुत जल्दी करना होगा, वरना अगर एक बार चिक्की ठंडी हो गई तो फिर ये हम प्रेस नहीं कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने चिक्की को पूरी तरह से फैला लिया है। अब क्योंकि ये अभी हल्की गर्म है तो हम इस पे कट के निशान लगा लेंगे, जिससे कि जब हम इसे ठंडी होने के बाद इसको हम काटें या तोड़ें तो ये बिल्कुल उसी शेप में निकले जिस शेप में हमने इस पे निशान लगाए हैं। आप चाहें तो वैसे ही तोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक अच्छी शेप में इसे बनाना है तो आप इसे स्क्वायर शेप में या डायमंड शेप में, जैसे भी आप इसे कट करना चाहें वैसे ही इस पर चाकू से इस तरीके से निशान लगा दीजिए। इसे और फ्लेवरफुल बनाने के लिए मैं इस पे थोड़े से तिल को इस तरीके से स्प्रिंकल कर दूंगी। अभी ये गर्म है तो जो तिल है वो इस पे अच्छे से चिपक जाएंगे। तो देखिए ठंडी होने के बाद हमारी जो चिक्की है वो पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि मैंने इस पे पहले से ही चाकू से कट लगा लिए थे
तो ये इस तरीके से बिल्कुल स्क्वायर शेप में कटी है। आप चाहें किसी भी शेप में इसको बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी चने की हेल्दी और न्यूट्रिशन से भरपूर चिक्की। एक बार आप इसे जरूर बनाइएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्दी होने वाली है। जब आप डेली एक पीस इसका सुबह खाएंगे तो पूरे दिन आप एनर्जी से भरे हुए रहेंगे और आपकी जो इम्यूनिटी है वो भी स्ट्रांग बनेगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी न्यूट्रिशन से भरपूर हेल्दी चना चिक्की। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए खाना बनाते रहिए और खुश रहिए। बाय।